हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है आईबीपीएस क्लर्क रिज़र्व लिस्ट से रिलेटेड, जो कि रिज़र्व लिस्ट आउट हो चुकी है एंड जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड उनमें से मैं भी एक हूँ, मेरा भी सिलेक्शन हो गया है। और मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँगी। एक्चुअली इसके पहले ना मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी, और जब रिज़ल्ट आया मैंने उसको लॉगिन किया काँपते हुए हाथों से। और उसके बाद इसके पहले की सिचुएशन ये थी, मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, बहुत मतलब समझ नहीं आता। मुझे रीजनिंग का सेक्शनल मॉक रिकॉर्ड करना था, मुझसे वो भी नहीं हो रहा था। मैंने सब कुछ बंद करके सिर्फ फ़ोन पे ही चिपकी पड़ी थी कि क्या करूँ क्या नहीं, टाइम भी नहीं निकल रहा था। उसके बाद येस फाइनली जब रिज़ल्ट आउट हुआ फिर मैंने चेक किया और मेरा लॉगिन हो गया। एंड देन मैंने उस सेंटेंस को ना 3 से 4 बार पढ़ा है खुद को यकीन दिलाने के लिए, क्योंकि येस अगर आप इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हो, मुझे हो गया है। मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी जब मैं लास्ट ग्रेजुएशन में थी, लेकिन फिर बाद में थोड़ा टाइम पढ़ा, उसके बाद फिर ग्रेजुएशन पे मेरा फोकस चला गया था। इसके बाद फिर से मैंने थोड़े टाइम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, उसके बाद से मुझे हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे। येस मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था, फिर मुझे हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे। एंड देन मैंने अप्रॉक्स 2.5 to 3 years अपना ये सफ़र किया है, ये सारी चीज़ें। तो इस बीच कहीं ना कहीं कभी पढ़ाई हो पाती थी, कभी नहीं हो पाती थी, मैं कम्प्लीटली बेड पे पड़ी रहती थी, ये सारी चीज़ें चलती थी। इसके बाद सिंस 2022 के लास्ट नहीं मिड से, आई गेस मिड या लास्ट से मैं कंटिन्यूसली प्रिपेयर कर रही हूँ। तो अप्रॉक्स ये 4.5 to 5 years मान सकते हैं कि इतने टाइम के बाद आई गॉट 1 गवर्नमेंट जॉब एंड एटलीस्ट एक सीट मैंने सिक्योर कर ली। और एक जो अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा टैग था ना मेरे ऊपर, बीइंग अ गर्ल, वो हट गया है। येस अब मैं अपनी लाइफ थोड़ा सा ओपन होके जी सकती हूँ। और एक ऐसा भी था, मैंने ना हमेशा से एक प्रेशर लेके ही पढ़ा है, इतनी ज़्यादा टेंशन में। और आज फाइनली शायद अब आगे आने वाला टाइम शायद सब सही हो। एंड पता है यूट्यूब से मुझे बहुत कुछ मिला है, मुझे इतने जेन्युइन फ्रेंड्स मिले हैं और इतने ज़्यादा केयरिंग लोग मिले हैं। मुझे कभी फील नहीं हुआ कि, आपको पता है आज रिज़ल्ट आने वाला था और पहले से ही सब लगे थे कि आपका हो जाएगा, बट मुझे नहीं यकीन था कि मेरा होगा, बिकॉज़ इतने सारे फेलियर्स देखने के बाद तो नहीं मन होता। और फाइनली हो गया। अब इसके साथ अगर मैं कुछ कही तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मैं आपको रिज़ल्ट दिखा देती हूँ। ये है मेरा रिज़ल्ट, और मैंने इस लाइन को 3 से 4 बार पढ़ा था। और येस फाइनली मेरा कैनरा बैंक मुझे अलॉट हुआ है। आगे जो भी प्रोसेस होगा वो मैं अपडेट करती रहूँगी आपको, एंड इससे ज़्यादा भी आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। और ऑल्सो अगर आपको मेहनत करना है जेन्युइनली और आपको इस ईयर एंड तक जॉब सिक्योर करनी है बैंक में, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पीओ एंड क्लर्क, कुछ भी चलेगा, देन आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हो। मैं एक श्योर शॉट बताऊँगी, मैं आपको बता सकती हूँ, मेहनत आपको करनी है, ठीक है। आपको मैं गाइड कर सकती हूँ और वो चीज़ आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर आप वैसे कर लिए तो एट द एंड ऑफ दिस ईयर आपको एक जॉब आपकी सिक्योर हो जाएगी, इतनी मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, ठीक है। तो अब ये था, मेरा सिलेक्शन हो गया है। आई नो मुझसे भी ज़्यादा ना बहुत सारे लोग खुश होंगे, क्योंकि उन्होंने देखा है मेरे सारे रिज़ल्ट्स कि कितने मार्जिन से मैं रही हूँ। तो आप लोग मेरा इस ईयर का रिज़ल्ट देख रहे हैं, बट 2024 में भी कुछ इसी टाइप का फेलियर था। उस टाइम पे मैं रिज़र्व लिस्ट में नहीं आई थी। एंड देन 2023 में भी SBI क्लर्क, आई गेस मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था जो मेरा मेंस मेंस में कुछ मार्क्स से रहा था। देन 2024 में मैंने सारे प्रीलिम्स क्लियर करे एंड मेंस भी क्लियर किया था। RRB PO मेंस नहीं क्लियर हुआ था, IBPS PO मेंस क्लियर हो गया था, उसमें इंटरव्यू भी हो गया था। उसके बाद उसमें भी मैं फाइनल में 2 मार्क्स से पीछे रह गई थी। उसके बाद 2025 के तो सारे रिजल्ट्स आपने देखे हैं मेरे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। एंड येस अब मैं ना लाइव आना चाहती थी, मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नहीं थी लाइव आने को लेकर, बिकॉज़ मेरे पास ऐसा कुछ अचीवमेंट नहीं थी। बट येस अब मैं लाइव आऊँगी, टाइम वगैरह आप लोग डिसाइड करना या कुछ टाइम के बाद। तो येस आगे हाँ मैं पढ़ाई करती रहूँगी फॉर बेटर के लिए, और इसके बाद का जो भी होगा वो मैं आपको अपडेट करती रहूँगी, ठीक है।
तो जिसका भी हुआ है आप कमेंट सेक्शन में बताना, और जिनका नहीं हुआ है एंड आगे की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ आप मुझसे कोई डाउट, हाँ वहाँ पे मैं टाइम पे बहुत सारी पीडीएफ्स, बुक्स ये सब नहीं भेजती हूँ, क्योंकि आई बिलीव कि वो सारे एक सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, और ये डिस्ट्रैक्शन क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ मैं। और मैं चाहती हूँ कि आप जो सोर्सेज फॉलो कर रहे हैं बस वही आप फॉलो करते रहिए। एंड येस, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी आप हमें बताओ, वो मैं प्रोवाइड कराऊँगी, ठीक है। सो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कि अब नेक्स्ट वीडियो मैं अपडेट करती रहूँगी। आपको जो भी ज़रूरत होगा आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, वो सारी चीज़ें मैं आपको अवेलेबल कराती रहूँगी, ठीक है। तो अब चलिए, मैं भी थोड़ा सा एंजॉय कर लेती हूँ आज का दिन, और फिर कल से फिर से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। टिल देन बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।